क्या नाम है आपका? सौरभ। कहाँ से आए आप? मेरठ से जी। मेरठ से आए हो? पेपर देने आए हो या किसी का दिलवाने? मेरा सेकंड मीटिंग में है, दोस्त का फर्स्ट मीटिंग में है। अच्छा, आपके दोस्त का फर्स्ट मीटिंग है, आपका सेकंड मीटिंग हाँ है जी। इसी कॉलेज में? नहीं, मेरा वहाँ का है कृष्ण बाल विद्या मंदिर। कृष्णा बाल विद्या मंदिर। तो आपको लगता है कि सेंटर कुछ नज़दीक दे रखे हैं सरकार ने ज़्यादा ही? नज़दीक तो नहीं है, शहर के शहर में भी हो सकते थे, ऐसा तो कोई एग्ज़ाम नहीं है। एक कंपलसरी एग्ज़ाम ऐसे ही मान लो फॉर्मेलिटी के लिए। नहीं, जैसे आपके हिसाब से मतलब आपको लगता नहीं बिल्कुल भी कि सरकार ने सेंटर कुछ नज़दीक ज़्यादा ही नज़दीक दे रखे हैं? नज़दीक तो नहीं दे रखे जी, खा बिना मतलब कि पब्लिक को परेशान कर रखा है। इधर के बच्चों को उधर भेज रखा है, और जो उधर के बच्चे हैं मेरठ के भेज सब इधर भेज रखे हैं। देखिए सुनिए, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आप सेंटर को डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट भी दे सकते थे और वहाँ नकल अगर आपको रोकनी है तो वहाँ भी नहीं चल पाती थी, लेकिन अगर नकल रोकेंगे तो यहाँ भी किसी भी हालत में रोक नहीं सकते आप नकल के लिए, ठीक है? आपने तीन जिला को खुदाकर सेंटर यहाँ दिया, या मतलब अब तुम समझोगे क्या? अगर कोई गार्जियंस अपनी बेटी के लिए पेपर दिलवाने आया है, उसका फर्स्ट मीटिंग में पेपर है, तो उसे एक दिन पहले से पीलीभीत का सेंटर यहाँ आ रहा है मुरादाबाद, तो उनको अब वो 3 दिन से परेशान है। ज़रा सोचिए, इस बात को समझोगे क्या आप? बिल्कुल नहीं समझ सकते। भैया जी बताइए आप। बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होते सेंटर के सेंटर में, नकल तो उनमें भी रुक जाए। हाँ, अगर नकल की बात रोकने की जाए तो बोर्ड के एग्जाम है वो भी तो उसी डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, वहीं पर होते हैं, नहीं इतने नज़दीक हो जाते हैं, लेकिन उनमें भी नहीं हो पाती है नकल। तो अगर रोकना है तो वो उनकी तरह भी कर सकते हैं इनके लिए। ये तो पब्लिक को परेशान करने के लिए कर रखा है, इधर से इधर जाम की वजह से, और पब्लिक के जेब से पैसा निकालना है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अंकल जी, आपका जी बोलिए। स्टूडेंट मतलब किसी का पेपर दिलवाने आए? हाँ, बच्ची का पेपर दिलवाने आया हूँ मैं। कहाँ से आए? मैं आया हूँ बहेड़ी से। वहेड़ी से? बहेड़ी से। बताइए, वहेड़ी से आपका मतलब यहाँ से लगभग कितनी दूरी होगी? बहेड़ी से यहाँ 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर। चलिए, बहुत सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा होगा रास्ते? बहुत समस्या का रास्ता ख़राब है। जल्दी निकले, सुबह 4 बजे उठे, फिर हम 6 बजे वहाँ से निकले तो यहाँ पहुँचे 8:30 पौने 9 बजे। हाँ, एक कहीं सेंटर नज़दीक होता तो अच्छा लगता कि भाई चलो ठीक है, बच्चों की सुविधा के हिसाब से आज हमारे पास साधन है तो हम आ गए। अगर साधन नहीं होता तो हम कैसे आते? बिल्कुल छूटता पेपर? हाँ बिल्कुल छूट जाता। और फिर गरीब आदमी बच्चे पढ़ ही नहीं सकते। मेन गरीब आदमी के बच्चे पढ़ ही नहीं सकते। अगर हमारे पास आज कार नहीं है या बाइक नहीं होती, हम कैसे आते बताइए? देखिए, कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि इनके पास साधन नहीं है, और कुछ कुछ लोगों का पेपर छूटा भी है, क्योंकि आज अंकल जी के पास साधन है तो ये आ गए यहाँ पर, इतनी दूर 100 किलोमीटर सुबह से चलकर आ गए। लेकिन अगर इसी की वजह से इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो थोड़ा विचार करना चाहिए इस बात पर। अंकल जी, आप कहाँ से आए? मैं गाजियाबाद से भैया। गाजियाबाद से? मतलब कितनी दूरी होगी यहाँ से गाजियाबाद में? 160 और 170 के बीच तो होगी। 160 या 170 किलोमीटर की दूरी होगी। कायदे के अनुसार गाजियाबाद में बहुत सारे सेंटर होंगे, और यहाँ के स्टूडेंट का भी गाजियाबाद भेजा गया होगा सेंटर। क्या वहाँ भी दे सकती थी सरकार के? एक्चुअली इसमें दो बातें हैं। अगर सरकार लोकल सेंटर देती है तो हो सकता है उन पर दूसरी तरह के किसी तरह के पक्षपात के आरोप लगे, तो उसको उन्हें एड्रेस करने के लिए सरकार ने क्या किया है कि सेंटर लोकल ना रखे, ताकि किसी भी तरह की कोई तो अनियमितताएं जैसी चीज़ें या ऐसी कोई चीज़ें जहां आरोप लगे सरकार पे कि कहीं पक्षपात हुआ है, उससे बचा जा सके। तो एक तो ये कारण हो सकता है। दूसरा एक कारण हो सकता है, जैसे हम गाजियाबाद से हैं तो हो सकता है गाजियाबाद बहुत ज़्यादा लोगों ने सेंटर भरा हो तो वहाँ उतना अवेलेबल नहीं हो। फिर भी ये ज़रूर है, सरकार से ये ज़रूर है, जो परीक्षक नियंत्रक हैं जो परीक्षा करा रहे हैं, कि जितना भी पॉसिबल संभव हो सके ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया तो रहनी ही चाहिए, बट बहुत ज़्यादा ऐसी समस्या ना हो कि बच्चे पेपर छूट भी जाएं जो गरीब लोग हैं जो ना आ पाएँ। ये बिल्कुल आपका सही जो चैनल है वो इसको सही से उठा रहा है, और सरकार इस पर, मेरी राय में जो अधिकारियों के सामने सिर्फ यही एक बात हुई होगी कि पक्षपात जैसे आरोप लगे होंगे कि लोकल सेंटर में रहें तो कहीं कोई कॉपी वगैरह ना कर पाए किसी के जानकारी की वजह से, तो उनको ऐसे सेंटर पर देते हैं दूसरे सिटी में जहां इनकी कोई संभावना बिल्कुल नगण्य ही नहीं, बिल्कुल शून्य हो जाए। ये शायद उसके पीछे कारण रहा होगा। फिर भी ये अपील ज़रूर है सरकार से कि जितना भी बेस्ट पॉसिबल हो सके, क्योंकि हम इसको दूसरी सख्त कदम उठा के भी इंश्योर कर सकते कि कोई नकल कॉपी ना कर पाए, किसी को पक्षपात ना हो पाए, तो पॉसिबल ये रहेगा कि सारे लोग आसपास ही रहें तो ज़्यादा बेटर है। मतलब मैंने सुना है, जहाँ तक कि मेरी नॉलेज में आया है, कि एक दिन पहले से पेपर बिकना शुरू हो गया।
ना ना ना, इस तरह की सुना है आपने देखिए, कुछ? मैं तो सरकारी कर्मचारी हूँ, मैं आपको बताऊँ इस तरह के आरोप लगते हैं, ऐसी मेरी नॉलेज में कुछ भी नहीं आया। और मैं आपको ये भी निश्चित आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, सिलेक्शन उसी का होगा जो डिजर्व करेगा। इस बिल्कुल, तरह के बिल्कुल। आरोप सरकार पे ना लगाए जाए। बिल्कुल, बिल्कुल सही है। तो ये बात जो पेपर लीकेज वाली बात कर रही है, ये जहाँ तक है वहाँ तक गलत है एक प्रकार से। मैंने अगर कई इस तरह की कोई बात आएगी भी ना, तो सरकार उसमें उचित कदम पहले से ही उठाए हुए है। और जो नई सरकार है उसमें तो देखिए, मैं नहीं कहता सरकार मतलब कोई भी हो, पर सरकार की यही कोशिश करती है उस पर किसी तरह का कोई लांछन ना लगे। वो अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करती है। फिर भी कुछ लोग हो सकते हैं सिस्टम में ऐसे आ जाएं, बट अभी काफ़ी हद तक उन लोगों की छटनी हो चुकी है। ऐसे लोग शायद सिस्टम में नहीं है कि कोई पेपर आसानी से लीकेज कर दे। लीकेज कर पाए, और ऐसी कोई हमारी जानकारी में अभी तक तो कोई नहीं है। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये मतलब ये एक अफवाह है, बिल्कुल एक प्रकार से ही बताया जा रहा है कि कल से पेपर बिकना शुरू होगा। ये बिल्कुल एक प्रकार की अफवाह है। अगर आप देख रहे हैं तो इस पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें, ठीक है। जो मेहनत करेगा वो हर हाल में संभव होगा, ठीक है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।